भारत एक ऐसा देश जिसकी आबादी 130 करोड़ से ज्यादा है और यहाँ सबसे ज्यादा संख्या में युवा रहते हैं। इसलिए इस देश को युवाओं का देश भी कहा जाता है। लेकिन इस युवाओं वाले देश में बेरोजगारी भी चरम पर है, जहाँ सरकारें चुनाव के दांव पेच में फंसी रहती हैं, तमाम दावे करती हैं, तमाम वादे करती हैं, लेकिन युवाओं को रोजगार फिलहाल तो मिलता हुआ नहीं दिख रहा। करोड़ों युवा अलग अलग परीक्षाओं के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, फिर चाहे वो यूपी टेट की बात हो या एसएससी सीजीएल की, हर जगह कहानी एक सी है, यानी कि ढाक के 3 पार। और अगर ऐसे हालात में परीक्षा के परिणाम भी आ जाते हैं तो भी हालात कुछ बदलते नहीं हैं, क्योंकि सिस्टम में कुछ ऐसी दीमक लगी हुई है कि सब कुछ ठीक भी हो जाए तो भी असलियत में कुछ भी नहीं बदलता। ऐसा ही आरआरबी के परिणामों में देखने को मिला है। दरअसल हाल ही में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी ने एनटीपीसी भर्ती की सीवीटी 1 परीक्षा के रिजल्ट जारी किए थे। परीक्षा में लगभग 1.2 करोड़ उम्मीदवारों ने शिरकत की थी, जिनका रिजल्ट रीजनल वेबसाइट पर जारी किया गया। अभी रिजल्ट आया ही था कि परीक्षार्थी इसकी खुशी मना ही पाते कि उससे पहले ही रिजल्ट की कुछ खामियों ने परीक्षार्थियों को नाखुश कर दिया। कारण यह हुआ कि एक ही परीक्षार्थी को कई पदों के लिए चयनित कर लिया गया, जिसके बाद छात्रों का गुस्सा ट्विटर पर साफ तौर पर देखने को मिला। #RRB एनटीपीसी स्कैम ट्रेंड कर गया और इस रिजल्ट को छात्रों ने नाइंसाफी करार दिया। आपको बता दें कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2019 शुरुआत से ही प्रोटेस्ट से घिरा रहा है। मार्च 2019 में लगभग 35,000 पदों पर रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी, लेकिन उसके बाद परीक्षा की तारीख का छात्रों को लंबा इंतजार करना पड़ा। प्रोटेस्ट के बाद सितंबर 2020 में सीवीटी 1 एग्जाम की तारीख घोषित हुई, लेकिन उसके बाद रिजल्ट के लिए भी उम्मीदवारों को न सिर्फ इंतजार करना पड़ा बल्कि आवाज भी उठानी पड़ी। अब एक बार फिर से डिजिटल प्रोटेस्ट के माध्यम से रिजल्ट में सुधार के लिए अभ्यर्थी अपनी मांगे उठा रहे हैं। 18 जनवरी 2022 को ये उम्मीदवार ट्विटर पर आरआरबी एनटीपीसी 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट हैशटैग को ट्वीट कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार देश के युवाओं से सरकारी नौकरी छीनने और सरकारी नौकरी को समाप्त करने जैसी सोची समझी साजिश के तहत एक भद्दा मजाक कर रही है। ट्रेंड होने के बाद रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने पहले ही स्पष्टीकरण जारी करते हुए ट्विटर पर लिखा कि सीवीटी 2 यानी दूसरे चरण की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया मूल अधिसूचना के पैरा 13 के मुताबिक विस्तृत रूप से दी जा चुकी है, जिसके बाद रिजल्ट में संशोधन को लेकर 16 जनवरी 2022 को #RRB एनटीपीसी स्कैम काफी ट्रेंड पर रहा। लेकिन फिर भी न्याय ना मिलता देख एक बार फिर से छात्र आंदोलित हो उठे और उन्होंने #RRB एनटीपीसी 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट ट्रेंड करा दिया। एक उम्मीदवार ने ट्वीट करते हुए यहाँ तक लिख दिया कि आपके लिए सिर्फ एक परिणाम है, छात्र के लिए कड़ी मेहनत, सपना और भविष्य है, इसे नष्ट ना करें, गंभीर बने। तो वहीं पटना के मशहूर खान सर ने भी ट्विटर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा है कि हम संशोधित परिणाम चाहते हैं, छात्रों के साथ अन्याय किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश के युवाओं को धोखा देना बंद करो। हम आगामी यूपी चुनाव में आपको आपकी स्थिति से वाकिफ करा देंगे। जिसके बाद अब इस मुद्दे पर 1 लाख से ज्यादा ट्वीट आ चुके हैं और छात्र केंद्र सरकार और उनकी नीतियों को कोस रहे हैं। वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से बाखबर रहने के लिए द न्यूज़ 15 को सब्सक्राइब करें।